Hello. Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, students. Okay. और कल का पेपर बेटा कैसा था आप लोगों का? सर पेपर अच्छा तो था, फूट गया लेकिन केमिस्ट्री के दम पे नहीं फूटा। केमिस्ट्री दम पे नहीं फूटा, ये क्या मतलब है? सर मतलब दूसरे सब्जेक्ट ने बचा लिया, केमिस्ट्री ने तो मतलब लगा दी सर कल। नहीं सर, केमिस्ट्री अच्छा था। लगा केमिस्ट्री सिंपल था। केमिस्ट्री अच्छा। हाँ सर, सिंपल था केमिस्ट्री बहुत। अच्छा था सर फिजिक्स से बच गए सर। केमिस्ट्री। सर आपके नोट्स वाले अच्छा। क्वेश्चन आए थे सारे। हाँ बेटा, ये नोट्स क्या, वो जो टाइप ऑफ रिएक्शन की जो शीट है ना, गर्वित, जो टाइप ऑफ रिएक्शंस की जो शीट है लगभग उसकी एक्सरसाइज कर लो। या देखिए, जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था वो बेसिक लेवल का था, मतलब वो डायरेक्ट था, जो लेक्चर से डायरेक्ट था ये क्वेश्चन, है ना, लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि अभी उसमें ट्विस्ट नहीं किया गया। अच्छा, तो पहले बेटा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले, है ना, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके। पेपर वन में बेटा, पेपर वन में एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा गया था कि एक बाउंडिंग कॉम्प्लेक्स y बन रहा है, तो x क्या है, x को किस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना। ये समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ये आप लोगों को? हेलो। हाँ हाँ, तो ये इसमें किसी का कोई डाउट है? इसमें बेसिकली x इज NO, और NO आपको याद होगा कि सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट H2SO4 से NO नहीं बन पाएगा, है ना बेटा। हेलो, इसमें किसी का और कोई डाउट है? अच्छा, एक और क्वेश्चन था, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डाउट है। ऑप्शन बताएं इसमें, ऑप्शन बेटा बताएं। हेलो सर एक मिनट। हाँ, देखिए, ए में आएगा, ए में डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, बी में आएगा, सी में आएगा, दिल्ली में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर क्या है कि मीडियम अल्कलाइन दे रखा है, मीडियम अल्कलाइन दे रखा है ना, इसलिए नहीं आएगा बेटा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शंस ऑफ, ऑक्सीजन कैसे मिल सकती है? ऑप्शन ए, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन वाटर मिल जाएगी ना, फ्लोरीन एंड वाटर के साथ। क्लोरीन एंड NaOH के साथ नहीं मिलेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आएगा बेटा, ठीक है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आएगा इसमें। MnO2 एंड कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड आएगा, है ना, और PbO2 एंड हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा। ठीक, कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी में? 3 MCQ थे पहले पेपर में, किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट 2, इसमें लिखा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c की वैल्यू निकालना है, जहां पर, और ये इक्वेशन बोला गया था कि व्हाइट फास्फोरस है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई गई, कंसंट्रेट, और इसके बाद हीट किया गया, यहाँ गैस X और Y यहाँ पे बना है सॉल्ट। आई थिंक हो गया होगा स्टूडेंट्स इसमें सब लोगों से। यस सर। डिस्प्रपोर्शनेशन है बेटा यहाँ पे, है ना, और ठीक। अगला क्वेश्चन है इसके बाद कि फाइंड आउट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x स्क्वायर अपॉन y, जिसमें x क्या है, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस विच अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन इन वाटर। रेडॉक्स रिएक्शन में 3 ही बेटा वाटर में जाएंगे, क्यों? नॉन मेटल 3 जाएंगे, नॉन मेटल 3 जाएंगे, उसके अलावा NO2 देखिए कौन कौन जाएगा यहाँ पे, रेडॉक्स को में कौन कौन जाएगा, F2,
F2 जाएगा, NO2 जाएगा, Cl2 जाएगा, K2MnO4 जाएगा और Br2 जाएगा। 1 2 3 4 5 आ जाएगा, है ना? ओके, कोई डाउट है किस? I2 बेटा कहाँ रिएक्शन करता है वाटर के साथ? ये करता है, बताओ हमको। I2 नहीं वाटर के साथ नहीं रिएक्शन करता ना बेटा। और आगे लिखा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स substances which does oblique do not undergo chemical reaction with water। केमिकल रिएक्शन के साथ केमिकल रिएक्शन कौन नहीं करेंगे? बाकी बचे हुए कौन कौन? S8, S6, P4 एंड I2। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन था यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, और ये क्वेश्चन है NiEn होल थ्राइस एंड 2+, है ना? इसमें इन्होंने बोला था कि x² x अपॉन डेल्टा O के स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना? x जहाँ पे CFSE वैल्यू, ओरल है CFSE वैल्यू, क्यों बेटा? कितना आ जाएगा? x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.4 डेल्टा O डिवाइडेड बाई डेल्टा O टू द स्क्वायर, है ना? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? यस। ओके, अच्छा इसके बाद पेपर 2 जो है, पेपर 2 है स्टूडेंट्स, और पेपर 2 में SCQ है, ध्यान दे। SCQ में पहला सवाल है हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सॉलिड Ki विथ, यानी Ki को हम किस एसिड के साथ हीट करें जिससे हमें HI मिल जाए? ऑप्शन ए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, बी कंसंट्रेट H2SO4, सी कंसंट्रेट H3PO4 एंड डी कंसंट्रेट HClO3। कौन आएगा बेटा यहाँ पे? कंसंट्रेट H3PO4, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, हाँ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेना पड़ेगा, है ना? एक सॉल्ट में दिया गया है एसिड रेडिकल से, मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। Colored precipitate X was obtained on adding silver nitrate solution into a water soluble salt Y. If the colored precipitate X is soluble in excess of concentrated ammonia solution, then which of the anion is present in the given salt Y? बहुत आसान सा है, यानी सिल्वर नाइट्रेट डालने पर जो पीपीटी बनता है, यानी इसमें सभी पीपीटी बनाएंगे लेकिन अमोनिया में डिसॉल्व हो जाए। देखिए AgCl डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन कलर्ड नहीं है, सिल्वर फास्फेट कलर्ड है, डिसॉल्व हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड सिल्वर सल्फाइड डिसॉल्व नहीं होते। ओके, क्वेश्चन 3, which of the following salt doesn't follow redox reaction in the presence of dilute HCl? dilute HCl की प्रेजेंस में कौन redox reaction नहीं करते? सोडियम नाइट्रेट करेगा, है ना बेटा? हाइपो करेगा, यस सर। NaClO3 कर जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन का, सॉरी कॉम्प्रोपोर्शनेशन आ जाएगा ना उसमें, NaClO3 प्लस HCl कॉम्प्रोपोर्शनेशन आ जाएगा बेटा, और D यहां पर आ जाएगा क्या? D नहीं करेगा, ठीक, ओके। देन अगला सवाल है 4th, कंपैरिजन बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन गैसेस। इसमें लिखा है ए ऑप्शन में एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ फॉस्फीन, सही है। और एक लिखा है सिल्वर आयन फॉर्म्स अमीन कॉम्प्लेक्स आयन विद एक्सेस अमोनिया सोल्यूशन व्हाइल दे फॉर्म ब्लैक कलर्ड प्रेसिपिटेट विद ऑफ सिल्वर फॉस्फाइड विद फॉस्फीन, सही है ना? लेकिन वो फॉस्फीन के साथ ब्लैक कलर का पीपीटी बनाते हैं, और बोथ अमोनिया एंड फॉस्फीन आर कलरलेस, सही है आपको। एंड लास्ट में लिखा हुआ है अमोनिया एंड फॉस्फीन आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑन नाइट्रस एंड फास्फोरस एसिड। ये गलत हो गया ना? नाइट्रस एसिड को आपको हीट करोगे तो NO मिलेगा और HNO3 मिलेगा, है ना? यस सर। देन एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, और कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है सोडियम सल्फाइड और सोडियम थाओसल्फेट की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराई गई, और
पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि which of the following substance is not common product to both given reactions? सल्फर, बोलिए, दोनों में NaCl बनेगा, दोनों में SO2 गैस निकलेगी, दोनों में वाटर बनेगा, लेकिन सल्फर नहीं मिलेगा। Yes. एक में सल्फर आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। फिर अगला सवाल इसमें दिया है कि इवॉल्व्ड गैस इन रिएक्शन 2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस इवॉल्व होती है रिएक्शन 2 में, वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी? H2S के साथ करेगी, क्योंकि H2S के साथ कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, C के साथ रिडॉक्स हो जाएगा, डेली के साथ एसिड बेस हो जाएगा, और बॉम्बे यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं होगी। क्या होगी बेटा? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, इस पे एक बड़ी अच्छी सी बात है कि जैसे मान लिया ये टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया और मान लिया हमने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया और यहाँ पर ये SO2 गैस निकल रही है। अगर SO2 गैस डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है ना बेटा, इसके साथ केमिकली रिएक्ट अगर करती तो फिर तो सल्फर, तब तो क्लास ए ग्रुप 1 में हम डाइल्यूट एसिड यूज ही नहीं कर सकते थे, H2SO4 यूज ही नहीं कर सकते थे। क्यों बेटा? Yes, sir. ओके, एक मैचिंग द लिस्ट दिया था तो खैर आसान आप लोगों से हो गया होगा। मैचिंग द लिस्ट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोई डाउट है किसी का इसमें? हेलो, किसी का कोई डाउट है तो बताएं स्टूडेंट्स। ओके, तो हेलो, हाँ बताएं। सर, आपने एक जो क्वेश्चन बताया कि KI का जो हम HI में फॉर्मेशन करते हैं H2SO4 हाँ। मतलब यूज नहीं कर सकते, पर सर वो तो प्रैक्टिकल कंडीशन में ही नहीं होता ना। आप कैसे भी अगर आपको HI बनाना हो तो आप ऑक्सीडाइजिंग एसिड यूज नहीं करोगे, सीधी बात ये है। अगर आप HI बनाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड यूज नहीं करोगे, अदरवाइज आयोडीन मिल जाएगा। आपको नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ही यूज करनी है, ठीक है? ओके बेटा, अब तक उसमें सर HCl ऑप्शन था, उसमें H2SO4 था। कहाँ पे? वो HI वाले क्वेश्चन में HCl ऑप्शन था। HCl आएगा ही नहीं। HCl नहीं इसलिए आएगा, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कंसंट्रेट HClO3, 4 ऑप्शन है ना? तो इसमें बी ऑप्शन HCl नहीं है क्या? HCl कंसंट्रेट H2SO4 है। आपने क्या दिया हुआ है? HCl लिया हुआ है? यस सर, उसमें HCl में हाँ HI acid is prepared by heating solid KI with HNO3, HCl, H3PO4, HClO3। तो HCl भी नहीं हो सकता बेटा। हाँ, वोलेटाइल। HCl भी नहीं आएगा, वोलेटाइल होगा, वो निकल जाएगा, है ना? HCl है तो वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कंसंट्रेट HNO3 है, कंसंट्रेट H2SO4 है, वो भी नहीं हो सकता। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी नहीं हो सकता। ओके, इसमें अच्छा आप लोगों के पेपर में बोला है क्या HNO3, HCl, ऑर्थोफॉस्फोरिक, HClO3, कौन सा क्वेश्चन आ गया था आपके? HCl आया था क्या? सर H2SO4 ही आया था। अच्छा, ओके, कंसंट्रेट H2SO4 नहीं यूज होगा बेटा, है ना? कंसंट्रेट H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। सर, आप टाइप ऑफ रिएक्शन में रोज 10 क्वेश्चन दे सकते हो क्या? क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। कुछ नहीं दिक्कत, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो खुद ही सॉल्व पढ़ाएंगे तो आपको खुद ही होमवर्क देंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है ना? अभी हाँ बोलिए सर। कल का पेपर कैसा था सर? IT का पेपर तो आसान था, ठीक था, है ना? पेपर आसान था। अभी मैंने पेपर देखा नहीं क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट गया हुआ था सुबह। अभी मैं देखूंगा आप लोगों क्लास के बाद कैसा था, लेकिन जो रिपोर्ट मिली है
वो पेपर आसानी था, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। सर उस ठीक है ना? पेपर में भी सॉल्ट एनालिसिस के बहुत क्वेश्चन आए हैं। हाँ आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे, है ना। तो बेटा जो अभी स्टूडेंट कोई कह रहा सर आप 10 क्वेश्चन मेरे को सॉल्ट में दो दिया करें, अभी 10 क्वेश्चन की बात ही नहीं। अभी तो आप तो ये सोचो, अभी जो आपको पीटी, आप भी सवाल कौन से कर रहे हैं? आप पीटी के ही क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना। सिर्फ आप टेक्स्ट क्वेश्चन और पीटी कर रहे होंगे। टेक्स्ट क्वेश्चन और पीटी डायरेक्ट लेक्चर पे बेस्ड है, डायरेक्ट सीट पे बेस्ड है, ठीक है ना। अगर आप आगे की पीटी में जाओगे तो उसमें दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं अभी टेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि जैसे हो सकता है कि मैं कोई आपको टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हूं, हो सकता है उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हों जिनके बारे में मैंने अभी ठीक से बताया ना हो, और आप कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए, ठीक है। तो उसका तरीका यही, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं ना, अभी जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। अच्छा, अब तक हमने सर होमवर्क के लिए हम लोग वीकेजे सर की बुक का टाइप ऑफ रिएक्शन शुरू कर सकते हैं क्या? उसका जो हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। उसका टाइप ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट कर सकते हो। अगर मान लिया होमवर्क आपको उसको करना है तो अगर है तो मैं दे देता हूँ अभी। 1 मिनट, मेरे पास बुक रखी हुई है। और तो उसकी पहली एक्सरसाइज तो 250 को बस वो बताना है कौन सी रिएक्शन है। नहीं तो मतलब कहने का मतलब वो तो आप पता ही लोगे, कैसी कोई खास बात नहीं है। और 1 मिनट, तो उसमें कौन सी रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन नहीं है ये तो बता ही लोगे, नहीं बता लोगे? बता लेंगे सर, है बता बता लेंगे। देंगे। हाँ, मैं तो ये चाह रहा था कि भी थोड़ा सा और आपको मैच्योर करूं, तब फिर आपको क्वेश्चन दूं। यस और हाँ, अभी और मैच्योर बनो, ठीक है Yes, ना। sir. बस ज्यादा नहीं, 3 लेक्चर के बाद जो है फिर मैं एसिड रेडिकल एक्सक्लूसिव शुरू करूंगा, और फिर जो है वो होगा इसमें। एक्चुअली क्या पहले जो अभी जैसे ये स्टूडेंट गर्वित है ना, गर्वित भी कह रहा था कि वो एससीएल लिखा, एससीएल नहीं था, एससीएल था क्या उसमें पेपर 2 में? नहीं सर, इसमें एस्प्रेसो 4 ही था। हाँ सर वीकेजे सर ने वो प्रिंट भेजा था तो उसमें HCl लिखा हुआ था। अच्छा, मैं समझ गया। एक्चुअली क्या है, पहले उस पेपर मैंने बनाया था ना वो, तो पेपर जो पहले हमने एससीएल उसमें रखा था, फिर सर ने उसको, सर फाइनल सर ही करते हैं ना, जैसे हमने पेपर बना के दे दिया सर को, तो सर फिर फाइनल कराते हैं, तो वो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर देते हैं जो उन्हें लगता है। तो जो हमने पेपर, आपको बता दें, मैंने जो पेपर बना के दिया था उसमें ऑप्शन डाला था, ए ऑप्शन में HNO3 लिखा था, मैंने HNO3 लिखा था, और बी ऑप्शन में HCl लिखा था, सी ऑप्शन में H3PO4 और डेली ऑप्शन में HClO3। तो इसमें जो चेंजेस आए हम आपको बता दें क्या है। इसमें आ गया कंसंट्रेट HNO3। तो अगर आप KI में कंसंट्रेट HNO3 डालो, चाहे सिर्फ HNO3 डालो, HNO3 डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेट हो, कभी HI बन ही नहीं सकता, ठीक। कंसंट्रेट H2SO4 मैंने वहां HCl लिया था, HCl आप डाइल्यूट ले लो चाहे कंसंट्रेट ले लो, कभी KI बन ही नहीं सकता, HI बन ही सकता। क्यों? HI स्ट्रॉन्गर एसिड है और HCl वोलेटाइल ज्यादा है, तो हो ही नहीं सकता। कंसंट्रेट H3PO4 ले सकते हैं, है ना, और HClO3 ले नहीं सकते, उसमें रेडॉक्स बेटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। ये चेंजेस, वही मैंने कहा कि ये पहले वाला पेपर कैसे गया, बाकी तो और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रिएक्शन नंबर 5 अपन स्टार्ट करते हैं, और ये 5 आएगा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स, ओके। तो जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स में, तो आपके यहाँ क्या पहले क्या ग्रुप पे आ जाता क्या पेपर, मतलब सॉरी पेपर हो जाने के बाद क्या आ जाता ग्रुप पे पेपर? हेलो सर वेबसाइट पे सर, पे आ जाता। अच्छा वेबसाइट, अच्छा सर वो आज मतलब कुछ करेक्शन के लिए सर पूछ रहे थे, सर ने भेजा था। अच्छा।
तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ तो आया नहीं होगा, सब चीज ओके रहा होगा। क्यों बेटा, किसी बच्चे का क्या उसमें आया था क्या, किसी क्वेश्चन को नहीं सर, लेते मुझे कुछ ऐसा सही था पेपर, मतलब कुछ ऐसा गलत तो लग नहीं रहा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि क्योंकि पेपर थीम हमारी थी बनाया, तो उसमें कहीं पर कोई किसी का आर्गुमेंट हो या कहीं पर कोई दिक्कत हो रही हो तो मेरे को भी मालूम होना चाहिए, कहीं पर दिक्कत तो नहीं ना, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि मैं जैसे पेपर मैंने बनाया, फिर सर के थ्रू चेक होके फिर वो उन्होंने फाइनल किया, है ना। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से डाउट बहुत रेयर होता है कि जब कभी कहीं पर क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि दूर दूर तक उसमें आप उंगली नहीं उठा सकते, है ना, क्लियर कट हो। देखिए बच्चों के लेवल पर क्वेश्चन करना और एक हो गया, एक फैकल्टी लेवल पर क्वेश्चन करना अलग, दोनों में अंतर होता है, नहीं होता है कि भाई अपन उसमें सोच सकते हैं इसका ये आएगा, इसका बिल्कुल श्योर शॉट बच्चा थोड़ी समझ पाएगा, है ना बेटा। यस सर। तो हाँ, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स में हम लोग बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ यानी किसी कंपाउंड की रिएक्शन वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो SN1 के थ्रू हो सकती है, SN2 से भी हो सकती है, SNA के थ्रू हो सकती है और एडिशन के भी थ्रू हो सकती है। ठीक बेटा, तो यहां पर आ जाएगा, एक तो यहां पर आया हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स बाय SN1 मैकेनिज्म, है ना, SN1 के थ्रू हो सकती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स बाय SN2, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड बाय SNA। इस टाइप की मैकेनिज्म आप लोगों ने बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा ना, यस सर, यस सर। यस सर, है ना। सर हाइड्रोलिसिस बाय एडिशन भी हो गया। इसके अलावा बेटा एक और आएगी, हाइड्रोलिसिस बाय एन आयन एक्सचेंज। हाइड्रोलिसिस बाय आयन एक्सचेंज, बाय एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये जो पहली 4 रिएक्शंस हैं, पहली 4 रिएक्शंस होंगी कहां पर, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में होंगी, ठीक है ना, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में होंगी। और जो लास्ट वाली रिएक्शन है वो कहां पर होगी, लास्ट वाली रिएक्शन होगी कहां पर, आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड में होगी। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड बाय SN1 मैकेनिज्म, है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स बाय SN1 मैकेनिज्म। ओके, इसमें जो बहुत अच्छे केसेस हैं हम लोगों को पढ़ने हैं, एक तो CCl4 पढ़ना है, दूसरा NF3 पढ़ना है, 2 ही केस पढ़ने हैं, है ना बेटा। देखिए जैसे मान लिया ये CCl4 है ना, CCl4 में की रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएं रूम टेम्परेचर पर, तो बेटा वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, सबस्ट्रेट के, मैं बोलता हूं, आप लोग सुनिए, सबस्ट्रेट के उस एटम पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव, जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या जहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? यस सर, यस सर। तो वाटर कहां अटैक करेगा, कार्बन पे। कार्बन पे। लेकिन कार्बन पर जब अटैक करेगा तो कार्बन पे तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो क्या वाटर का अटैक रिएक्शन ला पाएगा, कभी नहीं। ये जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया, ये एक्सप्लेनेशन एक
सिंपल थ्योरी से था, सिंपल जो थ्योरी है उससे है, लेकिन हम सब लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ ली है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ ली है। तो किसी मॉलिक्यूल में एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल भी हो सकते हैं और एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल भी हो सकते हैं और एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा? CCl बॉन्ड का। देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ये कार्बन और ये Cl आ गया बेटा, है ना, ये कार्बन Cl, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसी का एंटी बॉन्डिंग एमओ भी बना। एंटी बॉन्डिंग एमओ ये हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग एमओ हो गया, यहाँ पे प्लस है ना, एक एंटी बॉन्डिंग एमओ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ तो ये माइनस आ गया। याद है ना, एंटी बॉन्डिंग एमओ ऐसे बनता है, ये ऐसे आपने बनाया होगा, ये यस सर। Yes, sir. है ना, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो अब सवाल उठता है कि एंटी बॉन्डिंग एमओ तो खाली है, तो वाटर जब अटैक करेगा तो इन एंटी बॉन्डिंग में तो जा सकता है। और कैसे जाएगा? देखिए, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है, तो यहाँ पोलर बॉन्ड में यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस है। अब आप देखिए कैसे अटैक करेगा, जैसे ये CCl आ गया, तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये कार्बन पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल बेटा किधर से पेनिट्रेट करेगा? ये वाटर हमने ले लिया, वाटर का लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर आ गया, ये H, ये H आ गया, तो वाटर का लोन पेयर ऐसे पेनिट्रेट जाएगा, यूं जाएगा। जब जाएगा तो याद करिए बेटा, यहां पर हर क्लोरीन पर 3-3 लोन पेयर है। देखो, हर क्लोरीन पर 3-3 लोन पेयर है, और ये सब लोन पेयर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट है। तो वाटर, देखिए, कार्बन पर कोई वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन हर CCl बॉन्ड का एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग एमओ है, बोलो है ना। तो अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस एंटी बॉन्डिंग में अगर जाना चाहता तो कार्बन पर अटैक करेगा ना, लेकिन कार्बन पर जाने से पहले उसको ये 3 क्लोरीन जिनके लोन पेयर इसकी तरफ प्रोजेक्ट करें, एज वेल एज इन तीनों क्लोरीन के बीच बेटा एंगल कितना है? 109। तो जब वाटर इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो वाटर और Cl के बीच एंगल लगभग कितना हो जाएगा? 109 से कम हो जाएगा। तो क्राउडिंग हो आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, आएगी। क्राउडिंग आएगी। तो क्राउडिंग के चलते, अब क्राउडिंग के चलते देखिए दोनों चीजें हुई, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी हुआ और क्राउडिंग भी हुई। इस कारण से यहां वाटर रूम टेम्परेचर पर वाटर के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस रिपल्शन को ओवरकम करके कार्बन के एंटी बॉन्डिंग एमओ पर अटैक करके रिएक्शन को प्रोसीड कर सके। इसलिए स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पर यहां नो हाइड्रोलिसिस। ये तो तुम लोग ऑर्गेनिक में भी बहुत पढ़ते हो सब लोग, क्यों बेटा? जो मैंने भी बताया। हेलो, Yes, sir. सर ने भी बताया होगा ना, SN1 SN2, सर ने कहा होगा कि फिर ये अटैक किस तरफ से करेगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, है ना। यस सर। ये सब बताया गया होगा आप लोग। अच्छा, मेन कॉज था यहाँ पर दिस वन। अब हम एक काम करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं लगभग 500 डिग्री C पर, और अब यहाँ पर COCl2 बन जाता है, फास्जीन गैस बन जाती है, and प्लस ट्वाइस HCl। इसका नाम क्या है? फास्जीन। Phosgene gas. फास्जीन गैस है, और ये पॉइजनस है। HCl फॉस्जीन, यार ये भी तो कल देखा था। फॉस्जीन गैस है, पॉइजनस, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग बेटा एक नाम और देते हैं, पायरीन कहा जाता है। तो 500 डिग्री C पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं
तो यहाँ पर फॉस्जीन गैस बनती है और HCl बनता है। तो ये जो हाइड्रोलिसिस है, ये हाइड्रोलिसिस क्या होगी, पार्शियल होगी या कंप्लीट होगी? इट इज पार्शियल, पार्शियल। partial hydrolysis. Why is this partial hydrolysis? 4 Cl की जगह 4 OH आने चाहिए। चारों CCl बॉन्ड ने हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका मतलब ये पार्शियल हुआ। दूसरी बात, ये रेडॉक्स है या नॉन रेडॉक्स है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस नॉन रेडॉक्स भी है। नॉन रेडॉक्स हाइड्रोलिसिस क्यों कहा गया, बोलो? क्योंकि यहाँ क्योंकि ऑक्सीडेशन सबकी सेम है। अच्छा Yes, sir. अच्छा, इसको पायरीन भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। उसका रीजन ये है कि जैसे कभी इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाए, अगर कभी फायर लग जाए कहीं पर बाय कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज किया जाता है फॉर एक्सटिंग्विशन, आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज किया जाता है। और इस पर्पस के लिए CCl4 का कॉमर्शियल नेम है पायरीन। ठीक, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ये SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगी। अब मैकेनिज्म इसका मैं बताता हूं। मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप वन में क्या होगा कि ये CCl बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। 500 डिग्री C पर यहां पर क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया और Cl 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 यहाँ प्लस आ गया और यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हो गया, ये इंटरमीडिएट आ गया, इंटरमीडिएट stabilized by back bonding plus Cl माइनस, ये आ गया यहाँ पे SN1, है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगा ना बेटा, हेलो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब ये जो अब स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 में CCl यहाँ प्लस आया प्लस H2O, वाटर अटैक करेगा, ये फास्ट होगा, तो यहां बन गया OH2 प्लस CCl, ये आ गया। ठीक, यहां से बेटा क्या निकलेगा, बोलिए? H plus. H प्लस। माइनस H प्लस निकल गया, क्या बन गया यहाँ पे? COH CCl। ठीक, अगेन अब हम पहला स्टेप 1 लगाएंगे, फिर स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 लगाने के बाद हमारे को जो यहां मिलेगा वो इस टाइप का स्पीसीज मिलेगा, ध्यान दें, Cl and Cl मिलेगा ना। Yes, sir. यहां से फिर क्या हुआ, वाटर निकल गया। वाटर निकल जाने के बाद यहां क्या बचा, O डबल बॉन्ड C, Cl Cl, है ना। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड O माइनस C Cl प्लस बैक बॉन्ड NCl, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 हो गया है, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो याद होगा आपको कि जब हमने इसका स्टेप 1 कराया था, स्टेप 1 के वक्त कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था और CCl बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 था, लेकिन अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया है और CCl बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। तो जिस टेम्परेचर पर हमने हाइड्रोलिसिस कराई थी, अब उस टेम्परेचर पर फर्दर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर मान लिया हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, ना बन पाए।
इसलिए बेटा इसका जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं वो क्या है, फॉस्फेन गैस लिखते हैं, COCl2 लिखते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड लिखते हैं। तो ये था CCl4। सर दो तो OH को लगाने के बाद एक और हो सकता है। हाँ बोलिए क्या होता है, दो OH को लगाने के बाद एक और Cl भी तो निकल सकता है। कैसे निकाल दें बताओ मेरे को, कैसे निकाल दोगे बताओ, आप तो ऑर्गेनिक पढ़ते हो, बताओ मेरे को, बोलो। वो हमने दो OH लिख दिया, दिस इज थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, रिमेंबर दिस इज थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड, इट इज नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेट कौन होगा, COCl2 होगा। ओके अब अच्छा, आपसे अगर बेटा पूछा जाए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस रूम टेम्परेचर पर क्यों नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? स्टेरिक क्राउडिंग। हाँ नहीं, आपका जवाब ये होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। कि मैं बोलता हूं, आप लोग सुनिए, द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन डजंट कंटेन वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, दूसरा जवाब ये भी हो सकता होगा कि although anti-bonding MO of CCl bond is empty, but water is unable to access this anti-bonding MO because of steric and electronic repulsion at room temperature. ठीक, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बस यही आएगा और ज्यादा नहीं, मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी नहीं पूछी जाएगी बेटा, है ना। बहुत ज्यादा हो गया तो भाई ठीक है कि जब इसमें हाइड्रोलिसिस होगी तो इंटरमीडिएट स्टेट में किसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, है ना, ऐसे। अब हम नेक्स्ट केस ले रहे हैं बेटा NF3। नेक्स्ट केस NF3। NF3 की हाइड्रोलिसिस अगर वाटर के साथ होती, स्टूडेंट बताएं रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, वाटर बिग न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, एन पे। नाइट्रोजन। तो क्या नाइट्रोजन पर हाइड्रोलिसिस जब अटैक करेगा तो रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं होगी। नहीं हो पाएगी। नहीं हो उसका पाएगी। उसका कारण है कि क्योंकि उसके पास कोई वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। नंबर 1। लेकिन एक बात और तो तय है ना कि जैसे नाइट्रोजन हमने लिया, ये फ्लोरीन है, और यहाँ पे हर फ्लोरीन हर NF बॉन्ड पर, ईच एंड एवरी NF बॉन्ड पर यहाँ पर आया 3 डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा माइनस। यहाँ इस पर एंटी बॉन्डिंग एमओ है, बोला है ना, एंटी बॉन्डिंग एमओ तो खाली है कि नहीं खाली है? ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, तो यहां पर आएगा ये खाली। तो वाटर बीइंग न्यूक्लियोफाइल, जैसे वाटर बीइंग न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करना चाहता है यहाँ पे, तो जैसे वाटर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है और ये आ गया यहाँ पर, और ये H और ये H आया, तो जब अटैक करेगा तो जानते हो बेटा क्या, ये लोन पेयर अटैक करना चाहेगा ना नाइट्रोजन पर, लेकिन जब नाइट्रोजन की तरफ जाएगा तो पहले क्या, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर को पहले रिपेल करेगा, नंबर 1। हालांकि यह क्राउडिंग नहीं है, कि है क्राउडिंग या नहीं है, रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, नंबर 1। नंबर 2 बात यहां पर यह है कि जैसे मैं N का एटॉमिक ऑर्बिटल ये आ गया, F का एटॉमिक ऑर्बिटल ये आ गया, इसका बॉन्डिंग एमओ ये आ गया, इसका एंटी बॉन्डिंग एमओ ऊपर बनेगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल खाली है। तो यहां पर बेटा एक बात और क्या है कि N और F के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण इसका एंटी बॉन्डिंग एमओ नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के लेवल से थोड़ा ज्यादा ऊंचा होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितनी ये लोअरिंग, जैसे ये इसका बैरी सेंटर हो गया, जितना ये नीचे आएगा उतनी ऊपर जाएगा ना। तो NF
NF के पास एंटी बॉन्डिंग एमओ खाली तो है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वाटर मॉलिक्यूल उस एंटी बॉन्डिंग को अप्रोच नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन एज वेल एज हायर एनर्जी लेवल ऑफ NF बॉन्ड। और इसलिए स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस इसकी रूम टेम्परेचर पर नहीं हो पाती है, ठीक है ना, इसलिए इसकी रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो ये जवाब हो गया इसका। तो अब हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही काम हो सकता है कि मैं पहले NF बॉन्ड एक NF बॉन्ड तोड़ दूं, और NF बॉन्ड तोड़ते ही वैकेंट खाली हो गया, है ना, नो हाइड्रोलिसिस। फिर NF3 की रिएक्शन वाटर के साथ होती है और ये लगभग 300 डिग्री सी के आसपास होती है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। तो यहां पर पहले बनेगा HNO2 प्लस 6HF एंड ट्वाइस, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा बेटा किसमें? या रुको एक मिनट, इसको हटा दो। N2O3 लिखा देता हूं, N2O3 N प्लस HF, बैलेंस कर लो इसको 3, इसको 2, 6 एंड दिस वन, और फाइनली आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे NO मिलेगा, NO2 मिलेगा और 6HF मिलेगा, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे होगा मैकेनिज्म। हालांकि ये जो मैकेनिज्म अभी हम पढ़ा रहे हैं CCl4NF3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इन पे कभी क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, है ना बेटा। इस टाइप का केमिकल रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो अगेन स्टेप वन में क्या हुआ? यहाँ पे ये NF3 फ्लोरीन और SN1, ठीक है ना, 300 डिग्री सी पर ये बन गया लोन पेयर, दिस इज प्लस फ्लोरीन, और ये बेटा बैक बॉन्ड यहां पर होगा, ठीक, N प्लस F माइनस इंटरमीडिएट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हुआ बेटा? sp2 स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग बाय, अच्छा ये जो बेटा हाइड्रोलिसिस में पढ़ा रहा हूं, ये हाइड्रोलिसिस आप शीट से भी देखते चले, कोई दिक्कत नहीं है ना, शीट से आप लोग देख लीजिए इसको, क्योंकि शीट में भी ठीक लिखा हुआ है, बढ़िया लिखा हुआ है और सब मैच करेगा इससे। अच्छा, अब हम इसी में स्टेप 2 लेता हूं। स्टेप टू में N लोन पेयर फ्लोरीन, दिस इज प्लस N प्लस वाटर, लोन पेयर, ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन गया यहाँ पे? नाइट्रोजन पर लोन पेयर फ्लोरीन एंड दिस इज OH2 प्लस। फिर यहां से बेटा क्या निकलेगा? बोलिए। H प्लस H प्लस निकल गया, है ना, H प्लस यहां से निकल गया। अब बन गया यहाँ पर क्या? NOH F NF। फिर अगेन यहां पर फर्स्ट स्टेप 1 लगाया हमने, स्टेप 1, और फिर स्टेप 2 लगा के हमने बना लिया क्या? N लोन पेयर OH और ये फ्लोरीन। यहां से क्या निकल जाएगा आपसे? वाटर निकल गया, और निकल जाने के बाद बचा N डबल बॉन्ड O एंड दिस इज फ्लोरीन। ये है ना बेटा? हेलो, यस सर। अच्छा, अब इसके बाद जब रिएक्शन होगी तो बेटा जो पहला स्टेप यहां से आएगा, तो यहां पर SNA लिखूं क्यों? यस सर।
Yes, sir. ऐसे नहीं आएगा ना, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, है ना। तो यहाँ पर SNA टाइप का रिएक्शन यहाँ पर होगा और बन जाएगा क्या, N डबल बॉन्ड O एंड OH, लोन पेयर। लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल होगा और फिर यहां से ब्रेक करेगा। ये डिस्प्रपोर्शनेट किस में हुआ बेटा, NO में और प्लस HNO3 में, और फिर यहां से आपको क्या मिलेगा, NO प्लस NO2 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन ये प्रोसीड होगी। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बता दें। सर एक डाउट है बोलिए। सर, इसमें जो N और O और OH बना है, N डबल बॉन्ड और OH, हाँ हाँ, इसको सर इसमें जो शीट में दिया है कि हाई टेम्परेचर पे H2O निकलेगा इसका, तो हाई टेम्परेचर पे निकलेगा तो फिर ये अनस्टेबल कैसे हुआ नहीं, कौन सा अनस्टेबल हुआ, सर? ये जो SNAE के बाद जो प्रोडक्ट बना अपना, HNO2, ये तो बेटा अनस्टेबल है ना। नहीं सर ये जो SNAE के बाद जो बना, SNAE के बाद जो बना ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की, हाँ यस सर। इसकी बात कर रहे हैं बेटा। आपको याद होगा HNO2 ये तो सरवाइव ही नहीं करता रूम टेम्परेचर पर। जब रूम टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पा रहा, तो जिस कंडीशन में मैं आपको करा रहा हूं, उस कंडीशन पे भी इसकी बनने की कोई उम्मीद है ही नहीं। मतलब बन भी गया होगा तो हमें पता थोड़ी चलेगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। This is theoretically expected product, but will finally obtain what? NO, फिर HNO3 से फिर ब्रेक कर जाएगा, NO2 मिल जाएगा बेटा। सर एक बार प्रीवियस रेट दिखाओ ना। ठीक है ना, ये प्रीवियस आ गया। ठीक, ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं। तो ये दो हाइड्रोलिसिस थी SN पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस बाय SN2 मैकेनिज्म। ठीक, इसमें बेटा सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड्स ऑफ 15 ग्रुप। Hydrolysis of chlorides of 15th group elements. 15th group elements. ठीक, 15 ग्रुप एलिमेंट्स में जैसे सबसे पहला केस हमने लिया NCl3। NCl3 ले लिया। देखिए बेटा, NCl3 के पहले मैकेनिज्म बता देते हैं हम आपको, है ना। फिर NCl3 की मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखना आपको सिखाएंगे। NCl3 प्लस वाटर और फिर ओके मैकेनिज्म, नाइट्रोजन Cl Cl NCl। अच्छा स्टूडेंट बताएं, नाइट्रोजन और क्लोरीन में कौन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्लोरीन बेटा कैरी करेगा, नाइट्रोजन क्यों कैरी करेगा? ये 11th में बताया नहीं गया आपको क्या? हेलो, जेई का तुम लोग का मैथ है ना, जेई जो कल पेपर हुआ था उसमें मतलब मैंने तो बच्चों से सुना नहीं, मैं आज लूंगा फीडबैक। कल शाम हमने कहा बच्चे थक वक के आए होंगे, उनसे क्या पूछना, अपसेट हो गए, अपसेट हो सकता कोई अपसेट हो, तो उचित नहीं समझा। आज हमारा एनटी सर का फोन आया था, नीतीश तिवारी को जानते हो सब लोग,
एनटी सर? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. वो कह रहे थे मेरे से कि मैथ और फिजिक्स का तो सर बहुत भारी था, बहुत मुश्किल था, है ना, ऐसा बोल रहे थे, सर बोल रहे थे मेरे से। तो मैंने कहा भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री का तो ठीक था, आसान था पेपर। सर फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ आई थी, मैथ्स बस लेंदी थी, मतलब इजी थी लेकिन लेंदी थी। अच्छा, तो मैथ के सवाल बन जा रहे थे बच्चों से? हाँ सर, मतलब सर पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके लिए पेन भी नहीं उठाना था, वो शीट के ही सवाल थे हमारी तो। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। सर एक दो फंक्शन के क्वेश्चन आए थे, वो देखते ही हो गए, मतलब ऐसे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, लेंदी थे, जैसे लास्ट ईयर शायद था, लास्ट ईयर भी पेपर मैथ्स का लेंदी था। सर इस बार उन्होंने पैसेज नहीं डाला और मैच द फॉलोइंग भी नहीं डाला ना, वो डाल दिया। अच्छा अच्छा टीजर आए थे अच्छा सर इस बार। अच्छा अच्छा। सर इस बार उन्होंने तो मतलब वो मैट्रिसेस मैच नहीं द आई थी। फॉलोइंग और वो नहीं डाला, अच्छा पैटर्न चेंज कर दिया। सर इंटीजर भी 2 टाइप के आए थे। अच्छा, कैसे कैसे? सर मतलब एक में शुरू के 6 न्यूमेरिकल से था और एक में 0 से डेसिमल। 9 तक था, मतलब सिर्फ डिजिट थे उसमें, अच्छा 1 to और 9. आखिरी जो 6 थे उसमें डेसिमल वाले भी थे। अच्छा, इंटीजर और डेसिमल दोनों डाल दिए? पुराने हाँ, टाइप जैसे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा बेटा, मैं जैसे NCl 3 में बेसिकली क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो लेस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैपेसिटी क्लोरीन की कम है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, है ना? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 डेल्टा माइनस और यहाँ पर आएगा डेल्टा प्लस। तो वाटर बीइंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे? Cl पर। तो जैसे Cl पे बेटा अटैक करेगा, ये मैकेनिज्म हो गए SN2, रूम टेम्परेचर पर होगी, और बन गया यहाँ पर Cl, और ये आ गया OH2, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, लोन पेयर Cl एंड Cl, ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अच्छा, फिर यहां से क्या हुआ, अब यहां से बेटा क्या होगा, जो H प्लस यहां से निकलेगा ना, तो H प्लस निकल के जाएगा कहां? यहां से निकला हुआ H प्लस वहां जाएगा जहां इसको बढ़िया लुईस बेस मिले। तो इसको बढ़िया वाला लुईस बेस कौन है? N। N है, क्योंकि 3 डेल्टा माइनस है और लोन पेयर भी यहाँ पे। तो ये चला गया कहां पर? NH। ठीक, अब NH पर आ गया तो यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ Cl और यहाँ पे Cl और OH बन गया, और Cl पर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ऐसे में क्या होगा कि नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैपेसिटी ज्यादा है ना, उस पर प्लस चार्ज, तो ये बॉन्ड NCl बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इस तरीके से ब्रेकिंग होगी कि नाइट्रोजन का खोया हुआ इलेक्ट्रॉन उसे वापस मिल जाए, ऐसे। तो ऐसे ब्रेकिंग हो गई, ठीक है ना। ऐसे ब्रेक होने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस HClO निकल गया यहाँ से, और बन क्या गया यहाँ पे, NCl, Cl और H आ गया। फिर ऐसे ही हम 2 वाटर के साथ और बढ़ेंगे, तो बन क्या जाएगा यहाँ पे, अमोनिया बन गया, और प्लस 3 मॉलिक्यूल HClO के मिल गए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गया। आप लोग एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताता हूं कि कैसे आपको NH3 HClO के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। पहले तो सोचो प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, पहले हमको ये बताओ, फिर आगे रिएक्शन के बाद हम सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। बताएं। यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा ना? Yes, sir. अच्छा, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी मैं रिएक्शन की बात सोचते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बात हम कर लें। अगर मान लिया NCl3, मैं प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करूंगा? देखिए, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अटैक करेगा। ठीक, अगर उस लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, तो हाइड्रोलिसिस रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा।
जैसा कि मैंने SN1 SN2 बताया। लेकिन अगर उस लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है और क्राउडिंग नहीं है, वैकेंट है, क्राउडिंग नहीं है, वाटर के अटैक करने पर वहां क्राउडिंग फील नहीं हो रहा है, तो बेटा SN2 से हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है ना, SN2 से हाइड्रोलिसिस होगी। और कब क्राउडिंग मानेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब वाटर 7वां बॉन्ड बनाए थर्ड पीरियड के एलिमेंट में, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के कंपाउंड में अगर वाटर 7वां बॉन्ड बना रहा तो क्राउडिंग मानी जाएगी। अगर वाटर 6ठा बॉन्ड बना रहा है तो क्राउडिंग नहीं ली जाएगी। ठीक है, अच्छा तो SN1 लास्ट वाला SN छठा सातवां बता दीजिए फिर से। अरे 7वें में क्राउडिंग है, तू कहाँ खो गया था कि दिमाग तेरा और चला गया, तभी दोबारा रिपीट करवा रहा है? क्या सोचने लगा था पहले बता। नहीं क्यों? कुछ नहीं नहीं कुछ कुछ तो सोच ही रहे थे, कुछ तो सोच रहे थे। सर, वो मैं नोट कर रहा था सर ये। इसे जब बोला करें तो इंपॉर्टेंट बात सब सुना करो, रिपीट नहीं करेंगे। तो वाटर जब 6ठा बॉन्ड बनाएगा तो क्राउडिंग नहीं होगी। अगर वाटर 7वां बॉन्ड बनाएगा तो क्राउडिंग मानी जाएगी। कहां मानी जाएगी? थर्ड पीरियड के एलिमेंट के कंपाउंड में। ठीक, फिर तो अब तक हमने बताया SN1 SN2 को कैसे बनाओगे, समझ गए ना? जहां पे वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है SN1, जहां वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है क्राउडिंग नहीं है SN2। लेकिन याद रखना वहां डबल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड अगर है तो एडिशन फिर तो आ जाएगा, है ना? ओके फिर तीसरी बात, अब प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? जिस एटम पर अटैक कर रहा है, जिस एटम पर वाटर अटैक कर रहा है, अगर वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है और अपने ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी और उसी का ऑक्सी बनेगा। उस जिस पर अटैक करेगा उसका ऑक्सी बनेगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, और दूसरे एलिमेंट का हाइड्राइड बनेगा। ठीक है ना, दूसरे एलिमेंट का हाइड्राइड बनेगा। अब यही बात यहां पे लगाओ, देखो वाटर कहां अटैक करेगा, बोलो? क्लोरीन पे। क्लोरीन पर। अब देखिए मैं आपको बता दें, जो बातें मैंने बोली उन्हीं को अप्लाई करता हूं। वाटर अटैक करेगा क्लोरीन पर, क्लोरीन पर वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं, बोलो? है। क्राउडिंग बताओ, क्राउडिंग है या नहीं? नहीं है, मतलब SN2 हो गया। अच्छा SN1 SN2 डिसाइड हो गया। अब हम दूसरी बात, अगर क्राउडिंग नहीं है तो रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस होगी, बोलो? SN2 है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट बात, अब प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? जिस पर अटैक कर रहा है, जिस पर अटैक कर रहा है, अगर वो नॉन मेटल है और अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका बेटा ऑक्सी एसिड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड बनेगा, और दूसरे वाले का हाइड्राइड बनेगा। तो वाटर कहां अटैक किया? क्लोरीन पर। SN2 रूम टेम्परेचर पर जिस पर अटैक करेगा उसका बनेगा ऑक्सी एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और दूसरे का क्या बनेगा? हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब अमोनिया आ गया। अब चाहो तो इसको बैलेंस कर लीजिए। अगर बैलेंस करेंगे तो बेटा यहाँ पे 3 यहाँ पर आ गए, 3 HCl, यहाँ पे 3 आ गए, 6 आ गया, एंड प्लस अमोनिया, बैलेंस हो गया। ठीक, तो अमोनिया और यहाँ पर ये ऐसे रिएक्शन। अब बात उठती, ये तो प्रोडक्ट बन गया, क्या ये प्रोडक्ट, अगली बात उठती, क्या ये प्रोडक्ट दोनों एक साथ सरवाइव करेंगे? एक साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है बेटा? कि रीजन यहां पर क्या है कि ये अमोनिया गैस है, अगर अमोनिया गैस निकल नहीं पाए तो रिडॉक्स तो होना है। देखिए हम हाइड्रोलिसिस जब करा रहे होते हैं तो पानी में करा रहे हैं, और पानी अगर वहां पे ज्यादा है
तो आपको बता दें पानी ज्यादा है तो ये जो H प्लस और ClO माइनस है वो क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, डाइल्यूशन पर आ जाएगा और अमोनिया हो सकता है कुछ अमोनिया स्कैप कर जाए और कुछ अमोनिया रिएक्ट कर जाएगी H प्लस के साथ और अमोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है बेटा, अमोनियम आयन बनेगा। अगर कंसंट्रेशन HClO का ज्यादा हो गया तो रिडॉक्स भी हो सकती है, HClO और अमोनिया के बीच रिडॉक्स भी हो सकता है और होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। HClO और अमोनिया के बीच, बल्कि बता चुका हूं आपको, बता दें, ये बता चुका हूं। कहाँ बताया मैंने? ब्लीचिंग पाउडर में बता चुका हूं। ब्लीचिंग पाउडर में कैसे, आपको याद होगा ब्लीचिंग पाउडर किसका सॉल्ट है? HClO और Cl माइनस HCl का है, क्यों बेटा? ब्लीचिंग पाउडर में फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। तो जो OCl है, तो ये OCl जो आया, जो ब्लीचिंग पाउडर में जो OCl, वही तो ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा था, याद होगा आपको कि नहीं? वही चीज यहाँ पर है। तो ये ClO माइनस इस अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा, N2 में अपना रिड्यूस हो जाएगा, किसमें? क्लोराइड में, तो HCl बनेगा और N2 बनेगा। लेकिन अगर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा इसलिए यहाँ पर है, चूंकि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यानी एक्सेस वाटर में करा रहे हैं, इसलिए अभी इस पार्ट को कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन प्रोडक्ट को बना रहे हैं, है ना? ओके, अब इसके आगे स्टूडेंट्स NCl3 के बाद दूसरा केस आता है PCl3। और देखिए जो बात बताई उसी PCl3 को हम लोग पहले यहां लगाएंगे, ध्यान दीजिए बेटा। PCl3 में वाटर डाला, आप लोग पहले हमको कुछ बहुत जवाब दीजिए। पहले हमको ये बताइए, इसकी हाइड्रोलिसिस रूम टेम्परेचर पर होगी या अंडर ड्रास्टिक कंडीशन? पहले ये बताओ। रूम ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक। वाटर कहाँ अटैक करेगा? फास्फोरस। फास्फोरस। अच्छा, फास्फोरस पर जब अटैक करेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? है सर। क्राउडिंग नहीं। ये भैया अपने आप को म्यूट कर दो, आवाज आ रही है दरवाजे खोलने की। तो वाटर अटैक करेगा फास्फोरस पर, वैकेंट ऑर्बिटल वहां पर है, क्राउडिंग बिल्कुल नहीं है, मतलब रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। अगर वैकेंट ऑर्बिटल ना होते तो ड्रास्टिक कंडीशन लगाते, जैसा कि हमने CCl4NF3 के लिए लगाया था, तो रूम टेम्परेचर पर भी। अब दूसरी बात बोलिए, SN1 या SN2? SN2। अच्छा, तो SN1 SN2 रूम टेम्परेचर। अब प्रोडक्ट हमें बताना है, वाटर किस पर अटैक करेगा? फास्फोरस पे। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या है? +3। ग्रुप का कॉमन है या अनकॉमन है? कॉमन है। कॉमन है। कॉमन अगर है तो रिडॉक्स होगी, नॉन रिडॉक्स होगी? नॉन रेडॉक्स। नॉन रिडॉक्स होगी। अच्छा, तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का फास्फोरस है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका ऑक्सीसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या बना? H3PO3। और दूसरे का हाइड्रेट बन जाएगा, Cl का हाइड्रेट बन जाएगा, क्या बन गया? 3HCl। बोलो, बन गया ना? अच्छा, एक और बात बताएं, ये जो H3PO3 है ना, H3PO3, ये टाटोमेरिज्म भी शो तो करेगा ना, कि नहीं करेगा? ये टाटोमेरिज्म भी शो करेगा। आपको याद है ना टाटोमेरिज्म शो करता होगा ये? हेलो? यस सर। यस। एसिड शो करते हैं ना बेटा? अच्छा, हाँ सर, शो करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म हम आपको बता दें। मैकेनिज्म जैसे फास्फोरस हमने लिया, लोन पेयर Cl 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 प्लस वाटर, वाटर अटैक करेगा यहाँ पे SN2, ओके, फास्फोरस लोन पेयर 1 2, OH2 प्लस माइनस Cl Cl एंड Cl, ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया। फिर बेटा यहां से निकल गया क्या? माइनस HCl निकल गया। माइनस HCl निकलने के बाद बचा क्या यहाँ पे? OH, Cl एंड Cl। फिर यहां से 2 वाटर, P OH
OH OH प्लस 3HCl, ये आएगा ना। फिर टाटोमेरिज्म शो करेगा और बन जाएगा P डबल बॉन्ड O OH OH H प्लस 3HCl। ये टाटोमेरिज्म तो जानते हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, है ना। एक मिनट सर एक डाउट था। हेलो। तो बेटा PCl3 हो गया। अब मैं PCl5 का डिस्कशन करता हूँ। सर एक डाउट है सर। बोलिए बोलिए। सर ये जो POH होल थ्राइस जो बना है, हाँ, सर इसमें से वाटर नहीं निकल जाएगा? वाटर ही निकलेगा, टाटोमेरिज्म में चला जाएगा, क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा, इट कैन होल्ड 3 OH। सिलिकॉन देखिए ना, सिलिकॉन पर 4 OH आते नहीं आते बेटा? यस। कार्बन पे नहीं आते बेटा, है ना। नाइट्रोजन होता तो आ जाता। ये तो तुम लोग को ऑर्गेनिक में बताया गया होगा कैसे वाटर निकलता है, क्यों निकलता है, सब जवाब बताया गया होगा, है ना बेटा। यस। हाँ, अब जैसे मान लिया PCl5 हमने लिया, PCl5 की रिएक्शन वाटर के साथ होती है। बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ पहले बताओ, ये रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस होगी या अंडर ड्रास्टिक कंडीशन? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ क्राउडिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फास्फोरस पर वैकेंट ऑर्बिटल है ना, फास्फोरस पर वैकेंट ऑर्बिटल है, और वाटर जब अटैक कर रहा है तो छठा बॉन्ड बनाएगा, है ना। नेक्स्ट थिंग, SN1 SN2 SN2 रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स? नॉन रेडॉक्स। नॉन रिडॉक्स, नॉन रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस आएगा। एक और बात बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? जिस पर अटैक करेगा, अगर वो नॉन मेटल है तो उसका ऑक्सीडेड आएगा, H3PO4 और दूसरे का उसका हाइड्राइड बन जाएगा। अब इस मैकेनिज्म में थोड़ी सी एक खास बात और है, जरा मैं बताता हूं आपको मैकेनिज्म। PCl5 1 2 3 4 5 Cl 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 and Cl। बस इसी ग्रुप तक मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा, है ना बेटा। यस। और मैकेनिज्म लिख के पूरी बात हम आपको समझा देंगे, फिर उन्हीं बातों को बार बार लगाएंगे, इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा हम लोगों को। H2O सर ऐसे। हाँ बोलिए। सर, आपने जो स्टेप्स से देखने के लिए जो आपने बोले, तो एक बार लिखवा भी देंगे सर, ताकि बाद में याद रह जाए बात तक। अरे इतना अभी देखना, अभी अगले, आज का लेक्चर, अगले 2 लेक्चर में यही दिन भर बोलेंगे, पूरे लेक्चर भर रट जाएंगे, क्लियर रट जाएंगे। अच्छा। हाँ रट जाएंगे बेटा, है ना, हो जाएगा। और बाकी आप लोग रिकॉर्ड कर लो, क्या दिक्कत है ना। लिखा नहीं एक्चुअली, अभी लास्ट में बोलते बोलते कई कंक्लूजन बेटा और आएंगे, ठीक है ना, कई कंक्लूजन और आएंगे। हो सकता है इनमें थोड़ा हल्का सा हम थोड़ा बाद में कोई क्लॉज भी लगाना पड़ जाए, मे बी, है ना, तो वो हम आगे बताएंगे। अभी तक तो यही चीजें हैं। फिर माइनस HCl, तो यहां बन गया बेटा POH Cl4, फिर यहां से वाटर POH होल ट्वाइस Cl3 माइनस वाटर और P डबल बॉन्ड O Cl Cl एंड Cl। अब देखो यहां पर अभी किसी स्टूडेंट ने मेरे सवाल पूछा था कि फास्फोरस से तीन OH हैं तो वाटर नहीं निकलेगा। देखो मैंने यहाँ निकाल दिया, वहां हमने मना कर दिया था, यहाँ निकाल दिया। ऐसा क्यों किया कि जहां मर्जी हो वहां पे अपनी चलाते रहो नहीं हो रहा सर। वहां यहाँ निकाला, वहां क्यों नहीं वाटर निकाला बताओ।
एंगल एंगल वहाँ पे 3 ही बॉन्ड थे, यहाँ पे 5। नहीं बेटा, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन था sp3 एंगल 100 से ज्यादा रहा होगा, और यहाँ पर एंगल 90 है और 120 है ना। तो आपको याद होगा ये POH होल थ्राइस Cl3, ये बेसिकली क्या होगा, TBP टाइप की ज्योमेट्री बनेगी ना बेटा, या एंगल शॉर्ट है इसलिए, यानी OH जब एंगल कम आएगा या फिर सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा, उस कारण से यहाँ पे चेंजेस आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब वाटर अटैक करेगा तो यहाँ SN-AE मैकेनिज्म लगेगा ना, हेलो, Yes, SN-AE sir. लगेगा। SN-AE लगा तो यहाँ पर लगा H3PO4 N प्लस 5HCl। तो पहले यहाँ पर SN2 लगा, रूम टेम्परेचर पर बन गया POCl3 प्लस ट्वाइस HCl। फिर यहाँ पर आएगा वाटर और आ गया यहाँ पे SN-AE और बन गया H3PO4 N प्लस HCl। तो इसको बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन बी आइसोलेटेड, it can be isolated by adjusting amount of water। बेटा इस मैकेनिज्म की खास बात यह है कि मैं इसकी हाइड्रोलिसिस को यहां रोक सकता था, या मैं इस हाइड्रोलिसिस को यहां भी रोक सकता हूं, है ना, ठीक है ना, मैं इसको यहां पे रोक सकता हूं, ठीक है ना, मैं दोनों जगह रोक सकता हूं। तो इसको हम कहेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, है ना, कि अनपार्शियल हाइड्रोलिसिस हमें POCl3 मिलेगा और हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर क्या मिलेगा, H3PO4 मिलेगा। क्वेश्चन में आ रही बात? अच्छा, एक बात जरा सोचिए बेटा, एक नई बात यहां पर डेवलप हो रही, वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी जब हमने CCl4 का बनाया, देखिए ना, जब हमने CCl4 की हाइड्रोलिसिस को बनाया, कितना भी पानी आप डाल क्यों ना दिए, कितना पानी उड़ेल दीजिए, पार्शल ही रहेगा। लेकिन समझ गया ना, आप यहाँ पे पानी का कोई वो नहीं है। लेकिन आप देखिए इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, पानी कम डालेंगे तो पार्शल भी करा सकते हो, ज्यादा डाल देंगे तो कंप्लीट भी करा सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस कब पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कब होगी और कब नहीं होगी। अब आप सुनना इस पे। मान लिया एक मेटल, नॉन मेटल हैलाइड है जिसका फॉर्मूला है AXN, ठीक है ना, ये है जहां पर N की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन है सेंट्रल एटम A is able to form double bond with oxygen. Central atom A is able to form double bond with oxygen. And third one is non-redox hydrolysis. ठीक, तो जहां पर ये तीन बातें लागू होंगी वहां पर बेटा हम पार्शियल एज वेल एज कंप्लीट दोनों करा सकते हैं, ठीक है ना। पार्शियल एज वेल एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल एज वेल एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दोनों करा सकते हैं, ठीक बेटा, ये तीन बातें होनी चाहिए। अच्छा, मैं भी इस पे सवाल पूछ करूंगा इससे फिर अब एक काम कर, इसमें PCl5 हो गया। अब PCl5 के बाद एक नेक्स्ट इसमें और आता हमारे को डिस्कस करना है। फास्फोरस के बाद एक केस है
SbCl3 एंड BiCl3, ये दो बेटा और बताने हमारे को, है ना? SbCl3 और BiCl3। सर हाँ बोलिए। बस हो गया। अरे ये कहाँ भी 7 बजा है। सर SbCl3 पीछे वाले स्लाइड दिखा प्लस, दीजिए। अब रुक जाओ एक मिनट, है ना? ये हमने एक्सेस लिखा और ये यहां पर आ जाएगा SbOCl प्लस 2HCl। दिस इज white turbidity oblique PPT। हो गया? सर ए मेटल है ना इसमें? ए नॉन मेटल, मेटल कहां से आएगा? नॉन मेटल आएगा। सर और n greater than 3 आएगा ना सर? 4 इक्वल टू और ग्रेटर देन 4। x क्या है सर? हेलोजन है। हाइलोजन, हैलाइड है, हैलाइड, TOCl, हाँ। हैलाइड है। नॉन मेटल हैलाइड। ओके, अरे फिर इसी तरीके से BiCl3 प्लस वाटर एक्सेस BiOCl प्लस 2HCl white turbidity oblique PPT। ओके, देखिए बेटा SbCl3 या बिस्मथ क्लोराइड, ये जो है देखा जाए तो ये नॉन मेटल तो नहीं है ना? कि है नॉन मेटल? नॉन मेटल नहीं है, नहीं। है ना? तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे बिस्मथ का एग्जाम्पल, एक्चुअली एंटीमनी का एग्जाम्पल अपने सिलेबस में नहीं है, बता दिया मैंने आपको। और ये दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, बोथ SbOCl एंड BiOCl are soluble in excess dilute HCl। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए बेटा, मैकेनिज्म ये हमने बिस्मथ ले लिया, बिस्मथ और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपको बेटा याद होगा कि बिस्मथ की पोलराइजिंग पावर बड़ी जबरदस्त है कि नहीं है? यस सर। बहुत ज्यादा है ना? तो जैसे ये वाटर आ गया, ये वाटर लोन पेयर आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, है ना? तो बिस्मथ के कांटेक्ट में जो वाटर आएगा, तो बिस्मथ का Z-इफेक्टिव ने क्या किया, इसके लोन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा। तो जैसे लोन पेयर बिस्मथ की तरफ पुल हुआ, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आने लगी, है ना? ये कौन खटखट कर रहा है? सक्तावत 50996, म्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट करो। तो ये यहां पर क्या होगा कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को पुल किया, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई। तो जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई तो जानते हो बेटा क्या होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ मूव करेगा, किधर? ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा। और ये क्या है, यहाँ पे वाटर के साथ H बॉन्ड बना रहा, वाटर के साथ H बॉन्ड बना रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या होंगे, मूव करेंगे। जैसे मूव करेंगे क्या होगा, ये बॉन्ड, अच्छा ये जो वाटर हमने दिखा है, ये वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड से
इस H को अपनी तरफ पुल करेगा तो बॉन्ड गया टूट, ये टूट जाएगा और ये भी टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद ये बन गया क्या, BiO सिंगल प्लस N प्लस 2H प्लस AQ। को समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हेलो, Yes, sir. ये मैकेनिज्म इससे पहले भी मैंने कहीं बताई आपको, कहाँ बताई? Ag3N वाले में। हाँ, सिल्वर में बताई, उसी पर बेस था। फास्फाइड बता दिया था ना, क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी आप लोगों से कि सिल्वर आयन तो अमोनिया के साथ अमीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन फॉस्फीन के साथ फॉस्फाइड बनाता है ना? यही लॉजिक हमने वहां भी बताया था, मरकरी के साथ नहीं बनाता है। तो लेकिन एक बात अंतर बेटा है कि सिल्वर की तुलना में बिस्मथ की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा। वो क्या करता है कि वाटर के दोनों OH बॉन्ड को धीरे धीरे क्या कर तोड़ देता है। अगर इसकी जगह फेरिक आयन होता है ना, तो फेरिक आयन सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ पाएगा, OH। और ये इसका नाम है बिस्मथिल केटायन, इसका नाम है बिस्मथिल, बिस्म्यूथिल केटायन आ गया। इट फॉर्म्स PPT with Cl minus, Br minus, I minus। तो अगर मैं इसकी क्लोराइड के साथ बेटा रिएक्शन करा दूं, अगर मैं क्लोराइड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, BiOCl, व्हाइट बन जाएगा, इंसॉल्युबल आएगा। अच्छा, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन बैक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अगर मैं एसिड ज्यादा डाल दूं तो रिएक्शन बेटा बैक रहेगा नहीं रहेगा? जवाब दें। यस सर। Yes, sir. है ना, ये रिएक्शन बैक रहेगा, तो इसीलिए एसिड में डिसॉल्व हो जाएंगे। इस पर जेई में एक दो बार क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को जरा सुनो, कैसे हम पहचानेंगे ये प्रोसेस हो रहा है। सुनिए, अगर कभी आपसे बेटा ये कहा जाए a water soluble salt was added into excess of water and a white turbidity was appeared which is soluble in dilute HCl, तो सॉल्ट में केटायन कौन है? बिस्मथ। एक ही बनेगा यहाँ पे, है ना, बिस्मथ। एंटीमनी एक्चुअली क्या अपने सिलेबस में नहीं है ना? करेंगे दोनों, मतलब a water soluble salt was added into excess water, पानी ज्यादा होना चाहिए। पानी ज्यादा होगा तो बेटा क्या होगा, जो HCl बन रहा है, HCl का फॉर्मेशन क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा ना। In excess of water, a white turbidity was appeared which is soluble in dilute HCl, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे बेटा क्या होगा, बिस्मथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसी में अगर हम ऐसा ले लें, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ एक रिएक्शन आपको और दिखाते हैं। ये बिस्मथ आयोडाइड है, बिस्मथ आयोडाइड, ये ब्लैक मिलता है। अगर हम इसमें पानी डाल दें एक्सेस, थोड़ा सा हल्का सा वार्म कर दें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। BiOI N प्लस 2HI, ये बन गया ऑरेंज कलर का PPT, ऑरेंज। बिस्मथ आयोडाइड ऑरेंज कलर का बिस्मथल आयोडाइड बनाता है, ठीक। तो ये 15 ग्रुप का बेटा पार्ट खत्म हुआ। ऐसे हम पढ़ाएंगे आपको, 15 ग्रुप पढ़ा देंगे, फिर 16 आएगा, फिर 17 आएगा, 18 भी पढ़ाएंगे, फिर है ना, फिर 13 ग्रुप पढ़ाएंगे, 14 तो मैंने बता दिया आज आपको। अब यहाँ पे एक 14 का बता। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। प्रीवियस स्लाइड बता देना। प्रीवियस स्लाइड एक बार। सर वो हाँ। सर डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व एक बार आपने कैसे होगा सर, ये BiOCl? आप देखो ना, इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा बन रहा है, एसिडिक बन रहा नहीं बन रहा है? अगर इसका एक्वस सोल्यूशन एक्सेस वाटर में एसिडिक बन रहा, तो एक्सेस एसिड लेने पर रिएक्शन बैक जाएगी ना। इसके लीच-एटलियर बोलो। प्रिंसिपल से अगर देखें तो अगर H+ ऐड करेंगे हाँ तो BiOCl हाँ तो रिएक्शन तो क्या BiOCl क्यों बनेगा, बैक नहीं जाएगा? या कोई रिएक्शन तो हो नहीं रही है, लीच एटलरी से मैं बता रहा हूँ।
हाँ बोलिए। HCl तो H लेफ्ट हैंड प्लस साइड में है, रिएक्टेंट साइड में HCl तो नहीं। HCl राइट हैंड साइड है ना, तो HCl जब डालो तो रिएक्शन बैक जाएगी। बैक जाने का मतलब क्या हुआ, BCl3 बन जाएगा, बिस्मथ आयन बन जाएंगे। अच्छा ये सर, ये सर, ठीक है। हाँ। Yes. एक मिनट, नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्लोराइड्स of 16th group elements। अच्छा बेटा बताओ यहाँ पे सबसे पहले SF4 बताओ। अब यहाँ देखो मैकेनिज्म हम नहीं बताएंगे आपको, डायरेक्ट रिएक्शन बता देंगे। सब लोग बोलो, जो मैंने बोला है उसको सब लोग बताओ। पहले बताओ रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस होगी या ड्रास्टिक कंडीशन पर? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। SN1 SN2 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 SN2। अच्छा रिडॉक्स होगी नॉन रिडॉक्स होगी? नॉन रेडॉक्स। नॉन रेडॉक्स। नॉन रिडॉक्स। अच्छा पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो सकता नहीं हो सकता? पार्शियल इसका No, किया sir. जा सकता है? नो सर। नहीं होगा। पॉसिबल है। पार्शियल करा सकते नहीं कर सकते हैं? ये भी No, लगाओ, sir. ये लगाओ जो मैंने रेड इंक से लिखा हुआ है। हो जाएगा। रेड इंक से जो लगाया है ये क्या लागू हो रहा है वहां पे? नहीं हो रहा है? नो सर। यस जो सर। रेड पेन से लिख रखा लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हो रहा है। हो रहा है। तो पार्शियल भी हो सकता और बोलो पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा चलो पार्शियल अगर होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? पार्शियल अगर होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? दो फ्लोरीन को हटा के OH लगा दो, उससे पानी निकाल दो। दो फ्लोरीन को हटा के OH लाओ, उससे पानी निकाल दो, SOF2। और फाइनल बने तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं तो SO2 बेटा पानी है, ध्यान रखो पानी है। H2SO3 H2SO3 बनेगा ना, H2SO3 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी बनेगा। ठीक, अब देखिए मैं लिखता हूं बेटा। अच्छा कौन कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट यूज होंगी? What type of mechanism will be involved in its hydrolysis? Only SN2, only SNAE, both? Both। देखिए मैं लिख दे रहा रूम टेम्परेचर SN2, पहले यहां बना दिया SOF2 and plus twice HF, इसका नाम है थायोनिल फ्लोराइड। थायोनिल फ्लोराइड। अच्छा अब इसके बाद वाटर आएगा, SNAE आ गया, H2SO3 प्लस 4HF, है ना? अच्छा it can be isolated, it can be isolated on partial hydrolysis। ठीक है ना? पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। अच्छा H2SO3 में एक सवाल और आपसे और पूछते हैं। one of the acids obtained after complete hydrolysis undergoes tautomerism। बोलो टाटोमेरिज्म में जाएगी नहीं जाएगी? ये टाटोमेरिज्म में जाएगी, H2SO3 टाटोमेरिज्म में जाएगी, है ना? और अस एसिड है ना इसलिए जाएगी। इक एसिड नहीं जाती, इक एसिड में एक ही जाती है, क्लोरिक। अच्छा एक और बात यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन। वन ऑफ द एसिड कोरोड सिलिका, सिलिका को कोरोड करता है, बोलिए सही है गलत है? सही है ना? अच्छा इसके बाद SF6
इट रिएक्ट्स विद वाटर। बताओ बेटा, हाइड्रोलिसिस के बारे में क्या कहना है? RT पे हो। हाई टेम्परेचर टेम्परेचर स्टेरिक राउंड SN1 7th बॉन्ड बनाएगा। अच्छा बोलो, यहाँ पर अगर मान लिया वाटर है, 7वां बॉन्ड बना रहा, रिएक्शन होगी नहीं होगी? नहीं होगी, नो हाइड्रोलिसिस। नो हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब इसमें एक दो बात जरा सुनिए। नहीं सुनो, एक दो बातें सुनो यहाँ पे बेटा। SF6 doesn't react even with steam at 500 degree C। स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता 500 डिग्री सी पर। इट डजंट रिएक्ट विद मोल्टेन QH। मोल्टेन QH के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। Hence, SF6 is considered to be inert gas। ये गैस फॉर्म में बेटा होती है ना, लिक्विड नहीं, गैस फॉर्म में। इट इज कंसिडर्ड टू बी इनर्ट गैस और नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस की तरीके से होती है। इसके अलावा एक्चुअली इसकी जो हाइड्रोलिसिस है, जैसा आप सोच रहे हैं SN1 हम करा दें, एक्चुअली SF बॉन्ड, ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसको अंडर एक्शन ऑफ हीट इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊं तो जिस टेम्परेचर पर SF बॉन्ड टूटेगा उस टेम्परेचर पर अदर SO बॉन्ड का सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा, क्योंकि SF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन SO बॉन्ड और वहां पर और भी बॉन्ड रहेंगे, इसलिए SO बॉन्ड का सर्वाइवल नहीं हो पाता बेटा इसमें। तो यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ SF6 इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल बट ऑन काइनेटिक फैक्टर्स इट डजंट अकर। और इसीलिए आपको बता दे रहे कि SF6 is considered to be as inert gas and it is used as a dielectric medium for electric appliances। SF6 is considered as inert gas and it is used as dielectric medium, gaseous dielectric substance for electrical appliances that run at higher voltage। ठीक, एक लास्ट में SEF6 नो हाइड्रोलिसिस। सर ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? जैसे मान लिया कि दो प्लेट्स हैं, एक केटायन एनायन, उनके बीच में अगर आप कोई ऐसा मीडियम डाल दें, है ना, जो उन दोनों के चार्जेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, ये मतलब है ना इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना, कंडेंसर पढ़ते होगे ना, डायलेक्ट्रिक। हाँ सर, कैपेसिटर के बीच कैपेसिटर्स। यस यस यस, वही। सर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है बट चार्ज पास नहीं होती। हाँ, इस तरीके से नो हाइड्रोलिसिस। अच्छा, SF6 ठीक है। एक तो ये बेटा 16 ग्रुप खत्म होता है यहीं पे। अब इसके आधा आता है 17 ग्रुप। थैंक यू और सर। 17 ग्रुप में अगले क्लास में बताऊंगा अब आपको। 17 एक साथ बता देंगे आपको। तो आपको लगना नहीं चैप्टर काफी आसान सा है? अब लग रहा है सर। हाँ, बहुत आसान। सर अब ये चीजें थोड़ी ठीक है, मतलब अच्छी लग रही है। हाइड्रोलिसिस थोड़ा इजी। ये अगले क्लास में भी आपको ऐसी फील होगा, अच्छा बहुत आसान है, ठीक है ना। इससे जो पुराने वाले टॉपिक है वो कब अच्छे फील होंगे? वो अब बस ये हाइड्रोलिसिस पढ़ाने के बाद
एप्लीकेशन पर आ जाएंगे तब आसान लगने लगेंगे, ठीक है। इसके सर हाइड्रोलिसिस SeF6 के लिए रिएक्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसमें भी बेटा सेम लॉजिक लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। सेलेनियम है, यहाँ SeF बॉन्ड स्ट्रॉन्गर आएगा एज कंपेरिजन टू व्हाट SO बॉन्ड, SeO बॉन्ड, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस, लेकिन इसकी इनर्टनेस कम होगी एज कंपेरिजन टू SF6 ना। सर फिजिक्स आप पे और लेक्चर कब आएंगे? कौन से लेक्चर? ये सॉल्ट एनालिसिस। सॉलिडिसिस है कौन सा लेक्चर? हाँ सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाले लेक्चर वो आज हमने रिकॉर्ड कर लिया है, वो एक्चुअली आज हमने किया है उस पे काम। कल अगले क्लास में आ जाएगा, परसों आ जाएगा, बुधवार को, बुध या सर बृहस्पति स्मार्ट को आ बोर्ड क्यों जाएगा। नहीं यूज करते सर? नहीं, स्मार्ट हाँ, बोर्ड में सर। यूज है एक्चुअली। क्या है कि मेरे पास में क्या है कि मेरे को टाइम, वहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं ना स्मार्ट बोर्ड पे, तो उसमें जो टाइम मेरे को मिला था वो मिला था 10 से 11। तो 10 से 11 में मैं लेट पहुंचता हूँ भाई। 12 बजे तक रात में तो आप लोगों का ये सब डिस्कस करता हूँ, क्या था डाउट वाउट, हाँ फिर सुबेरे योगा वोगा करके थोड़ा लेट हो जाता हूँ मैं, तो मैं पहुंचता 10:30 बजे तो हो नहीं पाया था, इसलिए मैं उस पे यूज कर रहा था, क्या नाम है, चाक वाले बोर्ड पे। हाँ तो फिर हमने अपना टाइम थोड़ा चेंज करवाया, मैंने कहा नहीं हमारा 11:30 से 1 करो, तो आज हमने स्मार्ट बोर्ड पे जो है काम किया है, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर हमारा स्मार्ट बोर्ड वाला आएगा। आप कल का पेपर रिव्यू करके फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना। क्यों आप क्यों रिव्यू, क्या मतलब? सर कौन सा रिव्यू मतलब review? वो एडवांस वाला जो कल हुआ है IIT का। हाँ वो मैं भी देख के बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा यस हाँ ठीक है बेटा। हेलो बेटा, अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर जिस पर वाटर अटैक कर रहा है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नॉन रिडॉक्स होगा, और अगर अनकॉमन होगी तो रिडॉक्स हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सोचना है। अभी इसमें अगर कुछ आगे चेंज आएगा तो आपको समझाने के बाद हम बताएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ चेंजेस आएंगे। अच्छा, अगले क्लास का होमवर्क तुमको बता दें। अगले क्लास का होमवर्क जो टेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे ना, वो 2 करना आप, है ना। वो 2 टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन वाले हेड में जो पहले जो 2 टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उनको आप करिए, वो डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटा। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर, ओके बाय। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स। सर एक डाउट है सर, हाँ बोलो। COCl2 वाटर के साथ Na क्यों नहीं करता सर? आप हमको बताओ उसकी हाइड्रोलिसिस किस टेम्परेचर पर आपने कराई थी बेटा? अगर आप 500 डिग्री। 500 डिग्री से, अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, और CCl बॉन्ड का डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब 1 से बॉन्ड बढ़ गया, CCl बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, इसलिए उस टेम्परेचर पर फर्दर बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। यस सर। अगर आप चाहोगे कि नहीं हम और टेम्परेचर बढ़ा दें, तो हो सकता है कि जो दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बनना होगा, हो सकता है वही ना बन पाए, है ना, टूट जाए, इसलिए नहीं हो पाता है। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।